Hello everyone, welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट क्या है। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है बबलिंग हो रही है। बबलिंग का मतलब एलिमेंट्स ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो बबल सॉर्ट क्या है? ये एक एल्गोरिथम है जो कि एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। मान लिया मेरे पास एक एरे में एलिमेंट्स हैं से 64, 19, यहाँ पे 20 डाल देते हैं, यहाँ पे से 50 डाल दिया, यहाँ 5 डाल दिया, यहाँ 80 डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, जैसे फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेगा। जो एलिमेंट छोटा है उससे वो पोजीशन स्वैप हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं 64 को 19 से कंपेयर कर रहा हूँ तो 19 64 से छोटा है, तो इसलिए 19 ऊपर आ जाएगा 64 की पोजीशन पे और 64 19 की पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये यही चीज रिपीट होगी सेकंड और थर्ड में, थर्ड और फोर्थ में, फिर फोर्थ और फिफ्थ में, और फिफ्थ और सिक्स में, मतलब जितने भी आपके अंदर आपके एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम ऐसे चलेगा। तो इसमें क्या होगा, आउटकम क्या होगी कि स्टेप नंबर 1 में आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बॉटम पे आ जाएगा, और स्टेप नंबर 2 में जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा बॉटम से। देखते हैं इसको कंपेयर करके। देखो, अब मैं जब इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे 64 और 19 को कंपेयर करूंगा तो 19 ऊपर आ जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 20 है, तो 20 को 64 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि 64 20 से बड़ा है, तो 64 और 20 की पोजीशन स्वैप हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है सेकंड पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे 20 आ जाएगा और थर्ड पोजीशन पे 64 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 50। ठीक है, अब 50 को 64 से कंपेयर किया तो 50 छोटा है 64 से, तो क्या होगा कि जो ये पोजीशन है यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, तो दोनों की पोजीशन स्वैप होंगी। तो इसका मतलब जो अ, इस पोजीशन पे 50 आएगा और फिर 64 आएगा। फिर 64 को 5 से कंपेयर करेंगे, 5 से कंपेयर करने के बाद जो 5 है वो ऊपर आ जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो 5 की पोजीशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और 64 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद 80 है। 64 और 80 को कंपेयर करेंगे तो 64 84 से 80 से छोटा है, तो इसलिए ये हमारा स्टेप नंबर 1 का आउटकम आ जाएगा। तो इसमें देखो जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बॉटम पे। ठीक है, अब मैं स्टेप नंबर 2 करूंगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करूंगा, वही कंपैरिजन करूंगा। 19 को 20 से कंपेयर करूंगा तो 19 ऊपर ही आएगा और 20 नीचे ही आएगा, क्योंकि 20 19 से बड़ा है। अब 9 20 को 50 से कंपेयर करूंगा तो ये पोजीशन भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 50 20 से बड़ा है। अब मैं 50 को 5 से कंपेयर करूंगा, तो जब आप 50 को 5 से कंपेयर करोगे तो क्या होगा कि 5 ऊपर आ जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो 50 से छोटा है। और 50 को 64 से कंपेयर कराऊंगा तो कोई चेंज नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे, सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा बॉटम से। तो हमारे पास दो लार्ज लार्ज एलिमेंट्स आ गए, ये अरेंज भी है। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में फिर कंपैरिजन होगा। 19 को 20 से करेंगे तो 19 ऊपर ही रहेगा, 20 नीचे आ जाएगा। अब 20 को 5 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि पोजीशन स्वैप होंगी। ठीक है, एग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। फिर 20 को 50 से कंपेयर करेंगे तो 50 बड़ा है 64 और 8। तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया। फिर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में फिर मैं कंपेयर करूंगा, तो 19 और 5 को कंपेयर कर रहा हूँ तो 5 ऊपर आ जाएगा, 19 नीचे चला जाएगा।
क्योंकि 19 5 से बड़ा है। फिर 19 को 20 से कंपेयर करूंगा तो सेम 50, 64 और 80। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हमारा थर्ड लार्जेस्ट आया था, फिर उसके अंदर फोर्थ लार्जेस्ट फ्रॉम द बॉटम, और फिफ्थ स्टेप में मैं फिर कंपेयर करूंगा किससे, 19 को 5 से। तो इसमें तो ये अरेंज ही है, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट आ गई। तो मैं इतने कंपैरिजन करूंगा जितने मेरे पास एलिमेंट है उससे एक कम। ठीक है, तो 50, 64, 80, तो ये मेरा एक असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। यही चीज आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे, अगर ये एलिमेंट इससे छोटा है तब वो स्वैप होगा, फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकेंड एलिमेंट से छोटा है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको हम प्रोग्राम में भी करके देखते हैं। ठीक है, हम सी में एक प्रोग्राम लिखते हैं बबल सॉर्ट का। अगर आपको कोई भी इशू है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप एक कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सी का प्रोग्राम बनाता हूँ। सी के प्रोग्राम में हम एक फंक्शन बना लेते हैं बबल सॉर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा वाइड एंड कुछ भी लिख देते हैं, बबल बबल सॉर्ट। और यहाँ पे मैंने एक एरे पास कर दिया, और कितने एलिमेंट है उस एरे में ये पास कर दिया। ठीक है, रन टाइम पे ही सब कुछ डिसाइड होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है। वो लूप किस में चलेगा, इस एरे के लिए चलेगा। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एरे के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे एक लूप चला रहा हूँ, फॉर इन i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n-1 तक चलाते हैं, क्योंकि n तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उससे एक कम, क्योंकि लास्ट को किसी और से कंपेयर नहीं करवाना। एंड i प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर एक नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड, सेकंड को थर्ड, ऐसे कंपेयर करवाना। ठीक है, लेकिन वो जो जब आपका एलिमेंट फर्स्ट लार्जेस्ट मिल जाएगा तो उसको कंपेयर करवाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं एक फोर लूप लगा रहा हूँ, फॉर इन j इक्वल्स टू 0 से चलेगा, और j चलेगा लेस देन n-1 माइनस i तक। ठीक है, क्योंकि i की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी, तो वो n-1 तक चलेगा। n-1 का मतलब है सेकंड लास्ट को ही कंपेयर करवाएगा, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद क्योंकि हमें लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा फर्स्ट स्टेप के कंप्लीशन पे, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसको स्किप करेगा और बाकी कंपैरिजन करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी करके बताया। तो इसमें जे प्लस प्लस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें स्वैपिंग करनी है, तो स्वैप वाला एल्गोरिथम लग जाएगा। मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, एक इंटीजर टेम्प ले लेता हूँ। ठीक है, या टी ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, यहाँ पे एरे, और यहाँ पे मैंने ए जे की वैल्यू डाला। अब मैंने क्या कहा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो स्वैप होगा। ठीक है, तो अगर ए आर जे, जे क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर वो बड़ा है किससे, ए आर जे प्लस 1 से, अगर वो उससे बड़ा है तो स्वैप करो। तो स्वैप में क्या होगा कि जो ए आर जे की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी ए आर जे प्लस 1। ठीक है, ए आर जे पे ए आर जे प्लस 1 आ जाएगा, और ए आर जे प्लस 1 पे क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा, क्योंकि ए आर जे की वैल्यू इसके अंदर। तो ए आर जे प्लस 1 में क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्वैपिंग होगी, लेकिन उस केस में जब जो एलिमेंट है ए जे का, ए आर जे का एलिमेंट है वो उससे बड़ा है, तो मतलब अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है। ठीक, इतना ही करना।
एक और फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम इसको प्रिंट कराएंगे एरे को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ void एंड प्रिंट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ int एरे, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। यहाँ पे वही लूप लगाऊंगा फॉर, सॉरी ये ऊपर आ गया, तो यहाँ पे लगा देंगे वो लूप फॉर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज t। ठीक है, और हम एरे के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो एरे के एलिमेंट क्या है, ARR एंड, ठीक हो। तो अभी हम क्या करते हैं, अब एक एरे डिफाइन कर देते हैं। अगर आप रन टाइम पे डालना चाहो आप रन टाइम पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिया, एक एरे ले लिया और उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल देते, जैसे 64, जैसे 19, और से 34, कुछ भी एलिमेंट्स डाल देते, 500 और 67, 8। ठीक, तो ये एरे ले ली, एरे ले लिया, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो मैं यहाँ लिख दूंगा int n। ठीक है, आप एरे के एलिमेंट्स काउंट करके भी डाल सकते हो, नहीं तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हो। आप, मैंने लिखा साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय कितना एक एलिमेंट का साइज है, तो मैं लिखूंगा साइज ऑफ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया AR 0 एलिमेंट का साइज। ठीक है, तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। साइज ऑफ एरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टोटल बाइट्स आ जाएंगे डिवाइड बाय एक एलिमेंट का बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट एरे बिफोर, एरे बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है, स्लैश n, और या इक्वल टू लगा देते। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और इसमें मैं एरे को पास कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मुझे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पास करने पड़ेंगे, दो पैरामीटर। ठीक है, इसी तरह अब मैं बबल सॉर्ट को अप्लाई करता हूँ। तो मैंने क्या किया, बबल सॉर्ट, और इसमें मुझे अपना एरे पास करना है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास करना है। अब इसमें आफ्टर सॉर्टिंग दोबारा यही काम करेंगे। अब देखते हैं कि एरे के अंदर एलिमेंट्स कैसे। तो मैं लिखूंगा स्लैश n, ठीक है, एरे आफ्टर सॉर्टिंग, राइट। तो ये एलिमेंट आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट कर देगा। इसको सेव करते हैं, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए एरे बिफोर सॉर्टिंग क्या है, 64, 19, 34, 500, 67, 8। एरे आफ्टर सॉर्टिंग क्या है, 5, 8, 19, 34, 67। वाओ, वी हैव डन द बबल सॉर्टिंग। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, KMIT सॉल्यूशन सर्विसेज आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है IT रिलेटेड कोर्सेज की। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा। ठीक है, और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।